कत्ल होने वाली बानो बीबी के हाथ में भी कुरान पाक है और इसे मारने वालों के हाथ में भी कुरान पाक। ये हो क्या रहा है? असल हकाइक है क्या? वालिदा ने ऐसे बयानात दिए कि जिससे रूह कांप जाती है। क्या बलोचिस्तान के लोगों को इतना शौर ही नहीं दिया गया और यह कहा गया है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? कत्ल होने वाली कह रही है कि मैं इस कुरान पाक को गवाह बनाकर कत्ल हो रही हूं, तो दूसरी जानिब उसकी मां मैदान में आ गई और वो कहती है कि जो किया है हमने वो ठीक किया है, और हाथ में उसने कुरान पाक थाम रखा है। ये मजाक हो रहा है या इनको ये पता ही नहीं ये मुकद्दस किताब किस लिए है? और जब मकतूला बानो की लाश निकाली गई, उस लाश का जिसने पोस्टमार्टम किया उसका क्या हाल था, उसके बाद एहसानुल्लाह की भी लाश निकाली गई, इसमें तमाम तफसीलात हैं क्या? ऐसे होशरुबा इंकशाफात जो आपने पहले ना सुने ना देखे होंगे, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, बानो बीबी के कत्ल की वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से तज्जियाकारों के तज्जिये आप सुन चुके हैं, लेकिन अब तो बानो बीबी की वालिदा ही मैदान में आ गई और वो इसलिए आई कि उसके घरों पर पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे थे। ये बलोचिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा था कि कारोकारी के इल्जाम में कत्ल होने वाली बानो और उसके साथ एहसानुल्लाह के वाक़े का नोटिस लिया गया था, और उसके बाद पुलिस ने पहली बार ही ऐसा कोई मुकदमा दर्ज किया जो थाना हन्ना में दर्ज हुआ, और उसके बाद उस कबीले के सरदार शेरबाज खान सातकजई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब शेर खान सातकजई तो गिरफ्तार हो गया, उस समेत 15 के करीब अफराद गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी इस वाक़े में मुलव्विस 7 से जायद मुल्ज़मान गिरफ्तार होना बाकी थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। तो इसी दौरान एक वीडियो बयान सामने आ जाता है। पहले तो वो कत्ल होने वाली बानो की वीडियो देखी जाए तो उसने भी मरते हुए हाथ में कुरान पाक थाम रखा है। अब दूसरी तरफ मकतूला की वालिदा गुलजान ने आज अपने एक बयान में यह कहा है कि उसने कुरान पाक को सामने रखकर वो जो बोल रही है सच बोल रही है। हकीकत यह है कि उसकी बेटी बानो जो 5 बच्चों की मां थी, वो कोई बच्ची नहीं थी बल्कि एक बालग औरत थी और उसके बच्चे थे, और 18 साल का उसका एक बेटा है जिसका नाम नूर अहमद है। दूसरे की उम्र उसने कहा 16 बरस है जिसका नाम वासित है, और इसके अलावा उसकी 12 साल की एक बेटी फातिमा है, उसके अलावा 9 साल एक बेटी वो है, और सबसे छोटा बेटा जाकिर है जिसकी उम्र 6 बरस की है। और ये जो बानो है वो अपने ही मोहल्लेदार, एक ही हमसाए हैं, एहसानुल्लाह, उसके साथ घर से भाग जाती है और 25 दिन तक उसके साथ रहकर वापस आती है, लेकिन उसका शौहर नूर मोहम्मद उसे बच्चों की खातिर माफ कर देता है और वो रहना शुरू कर देते हैं। फिर वो खातून इल्जाम आयद करती है कि एहसानुल्लाह जो है वो बाकायदा तौर पर इनको धमकियां देता है, लोगों को बताता है, इनकी वीडियोस इन तक भेजता है और बार बार ये कहता है कि किसी की हिम्मत है तो मेरे पास आए, मैं शेर दिल हूं, कोई आएगा तो मैं उससे बताऊंगा। और इसके बेटे की तस्वीरें टिकटॉक पर लगाकर क्रॉस लगाता था इसकी जानिब से जो इल्जामात आयद किए गए। तब जाकर यह सारा मामला हुआ और उसने दरख्वास्त की है वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कि उसकी बेटी का जो कत्ल हुआ या एहसानुल्लाह का जो कत्ल हुआ वो बिल्कुल ठीक है और वो दुरुस्त है, वो इसे दुरुस्त समझ रही है, क्योंकि उनको शऊर नहीं दिया गया, उनको तालीम नहीं दी गई, उन्हें इन कबायली सिस्टम में रखा गया। और वो कहती है कि ये बलोचिस्तान का हमारा रस्मो रिवाज है, ये रिवाज है कि कोई भी अगर इस तरह के घिनौने फेल में पाया जाता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। और वो खातून गलत नहीं कह रही, वो जब से उसने होश संभाला है और इतनी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, बच्चियों की शादी हो गई, बच्चियों के आगे से बच्चे हैं, बेटों के बेटे हैं, लेकिन उसने तो यही देखा है कि यहां पर जो भी कोई इस तरह का कदम उठाता है उसे कत्ल कर दिया जाता है और पूछने वाला कोई नहीं होता, कोई पुलिस नहीं आती, कत्ल करते हैं, लाश को एक सही काम करते हैं, बस उसकी तदफीन कर देते हैं और फिर बाद में मामला खत्म हो जाता है और इसकी रिपोर्ट तक शाया नहीं होती, ना ही पुलिस इसमें काम करती है। यह पहला वाकया था, वो खातून ने जो है वो सामने आकर सरफराज बुगटी से मुतालबा किया है कि छापे मारना बंद करो, आपको नहीं पता कि हमारे रस्मो रिवाज हैं
और ये एक रिवायती रिवाज जो है वो बलूचिस्तान का चला आ रहा है, जिसमें वो इस तरह के फैसले करते हैं। वो खातून की जितनी अक्ल थी उसने उतनी बात की, या तो उन्हें दूर रखा गया। और यही है कि जो सरदारी निज़ाम है उसमें लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती कि मुल्क में पाकिस्तान का भी कोई कानून है, क्योंकि यहां पर बलूचिस्तान में खास तौर पर जंगल का कानून है। चाहे वहां पर हुकूमत भी है, पुलिस भी है, तमाम मशीनरी काम करती है, लेकिन इन सरदारों के जो है वो जेरे साया ही ये मशीनरी काम करती है। ये क्योंकि वाकये का नोटिस ले लिया गया, इसकी फुटेजेस वायरल हुई, तो इस खातून ने अपने वीडियो बयान में ये मुतालबा किया है। इसकी सादगी है, लेकिन बदकिस्मती से मरने वाली ने भी कुरान पाक थाम रखा था और मां के हाथों में भी कुरान पाक था, और वो कह रही थी कि उसने जो कुछ किया उन्होंने वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। मरने वाली भी हाथ में कुरान पाक थामे हुए खड़ी थी। अब इनकी पोस्टमार्टम की जानिब चलते हैं। जिस डॉक्टर की जानिब से इन लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, कब्र कुशाई करवाई गई, पहले जो है वो बानो बीबी की कब्र कुशाई की गई, वहां से उसकी मैयत को निकाला गया, तो डॉक्टर सर्जन ये इंकशाफ करती है कि बानो की लाश जो है वो खराब हो चुकी थी, देखने के काबिल नहीं थी। जबकि एहसानुल्लाह की भी कब्र कुशाई हुई, उसको भी देखा गया तो उसकी लाश जो है वो बिल्कुल ठीक थी, दुरुस्त लाश थी। अब देखना है कि इसमें से गलती किसकी थी, किसने ये सब कुछ किया। ये वाकया तो मंजरे आम पर आ गया, ऐसे बेशुमार वाकयात होते रहते हैं। हमारे जराए ने बताया कि पिछले दिनों तकरीबन 15 बरस की एक बच्ची, जिसका जो रिश्तेदार ही सिंध से ताल्लुक रखता था, वो वहां पर आया हुआ था। उन्हें पता लगा कि इन दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उन्होंने मोबाइल फोन लड़के का चेक किया। 15 बरस की लड़की को फौरी तौर पर घर वालों ने ही, यहां पर पहले तो यह होता था कि जिरगा लगाया जाता था और कबीले के सरदार को बुलाया जाता था, लेकिन अब इन्होंने रस्म रिवाज को तब्दील कर दिया। ये खुद भी फैसले करते हैं, और 15 बरस की लड़की को गोलियां मारी, उसे कत्ल किया, फिर उसको दफना दिया। उस लड़के को पकड़ा और पकड़कर उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। अक्सर औकात उसके रिश्तेदार जो है, बलोची रिवायत के मुताबिक ये बताया जाता है कि वो भी उस लड़के को मार देते हैं। अब उस लड़के का क्या बना, ये मालूमात हमारे तक मौसूल नहीं हो सकी। तो कुछ रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि पिछले साल 45 के करीब जो खवातीन हैं वो इसी कारोकारी की मुर्तकब ठहरी और उन्हें कत्ल कर दिया गया, और इस साल जो है उनकी तादाद 36 से 37 के करीब पहुंच चुकी है। ये जो एक सोर्स रिपोर्ट है उससे मालूमात सामने आई। अभी तक कोई भी एफआईआर का अंदराज नहीं हुआ। सिर्फ बानो की एफआईआर इसलिए दर्ज की गई कि इस वाकये की जब फुटेज वायरल हुई तो ये नेशनल लेवल का एक वाकया बन गया और इस पर मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। वहां पर यही सिस्टम चला आ रहा है, और इसी तरह से सरदार के रिश्तेदार भी सरदार होते हैं। वो चाहे जो मर्जी करें, वो कारोकारी के मुर्तकिब नहीं ठहरते, बल्कि आम लोग वहां पर जो बसने वाले, उन कबीलों में बसने वाले लोग हैं, वो अगर कुछ भी कर दें तो उन पर कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। अब इस केस में गिरफ्तारियां हुई, वो परेशानी उन्हें लाक हुई, और वो तो अपनी तरफ से मुतमईन बैठे थे। अब देखना यह है कि दोनों ने मुकद्दस किताब अपने हाथों में थाम रखी थी। कौन गलत था, कौन सही था। वैसे एक जो खातून जो 5 बच्चों की मां है और उसका बेटा, सबसे बड़ा बेटा बालिग है, 18 बरस उसकी उम्र है, वो 25 दिन तक किसी गैर मर्द के साथ जिंदगी गुजार के आती है, जो उनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मुसलसल फिर उससे तंग किया जाता है और फिर इस तरह से ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर छोटी मोटी बात भी वहां पर मालूम हो जाए कि लड़का और लड़की के दरमियान आपस में कोई दोस्ती है या ताल्लुक है, तो उन्हें भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान को देखना होगा कि सूबे जो पंजाब है, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन यहाँ पर कानून की बालादस्ती है, यहाँ पर कानून हरकत में आता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है और मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में एफआईआर का तो सवाल ही नहीं बनता। वहां पर एफआईआर दर्ज हुई और अब इसके आप नताइज देखते चले आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाई। पहले इसको शीतल और जीरक का नाम दिया गया, फिर बाद इनका नाम जो है वो बानो और एहसानुल्लाह के नाम इनके सामने आए। अभी तक इस केस के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, तफ्तीश की जा रही हैं, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ये केस जो है वो ठप हो जाएगा। लेकिन जितनी बहादुरी और दिलेरी के साथ वो खातून गोलियां खाती है, उस अंदाज को देखने के बाद
लोगों ने जो है वो उससे एक हीरोइन के तौर पर लिया कि इतनी बहादुर और दलेर औरत जिसने इतनी दलेरी के साथ गोलियां खाई हैं, लेकिन इसका भी उसी कबीले से ताल्लुक है, सातक जई कबीला। और जो उसके साथ मुलविस था, मुलजिम जिसे मकतूल जो मारा गया एहसानुल्लाह, वो समालानी कबीले से ताल्लुक रखता है। समालानी कबीले को भी इसमें मशवरा नहीं किया गया उससे, और सिर्फ सातक जई कबीले पर ही इस वाक़े की FIR दर्ज हुई। बहुत से हकायक अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि कातिल भी कुरान पाक उठा रहा है और मकतूल भी हाथ में कुरान पाक उठाकर मर रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ये कौन सी किताब है, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो कोई भी हो रहा है वो अपने आप को दुरुस्त करार दे रहा है। ये तो फैसला अल्लाह पाक ने ही करना है कौन दुरुस्त है कौन गलत है, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कोई सख्त नोटिस लेना होगा। वहाँ पर बहुत से जो कबायली जगीरदार सरदार मौजूद हैं और 100 के करीब कबीले वहाँ पर इसी तरह मुंतज़िर होते हैं अपने सरदारों की जानिब से मिलने वाले अहकामात के बाद किसी को भी कत्ल करने के हवाले से, और कोई वहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती, ना कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है। मज़ीद जो हक़ाइक़ इस केस में हमारे सामने आएंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।